हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग अकाउंट्स का चैप्टर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सब वो टर्म्स हैं जो आपके फुल अकाउंट्स में आगे यूज़ होने वाली हैं। सो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझिएगा और थॉरली रीड करिएगा अच्छे से बुक से। हम स्टार्ट करते हैं। हम लोग की पहली टर्म है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। रीड करते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एंटर्ड इनटू बाय टू पार्टीज दैट इनिशिएट्स द अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। बिजनेस ट्रांजेक्शन इसका मतलब ये है कि कोई ट्रांजेक्शन्स जो फाइनेंशियल नेचर की हो और जिसमें दो पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हों और जिसके थ्रू उनका रिकॉर्डिंग का अकाउंटिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। जैसे कि हमने रीड किया था कि हम फर्स्ट स्टेप में प्रोसेस के कि हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं जो बिज़नेस रिलेटेड हैं। और जिसमें टू पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं, मनी का लेना देना होता है और जिससे हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाता है। उसमें भी हम यही करते थे, पहले आइडेंटिफाई करते थे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को जो बिज़नेस रिलेटेड होती थी और अपने थर्ड स्टेप में हम रिकॉर्डिंग करते थे। बिज़नेस ट्रांजेक्शन्स वो है जो आपके ट्रेड के लिए की गई हो, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए की गई हो, जिसमें मनी का इनफ्लो हो या आउटफ्लो हो, उसको हम बिज़नेस ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं। अकाउंट हम किसको बोलते हैं? हमने क्लासिफिकेशन वाले स्टेप में किया था, रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन्स अंडर अ पर्टिकुलर हेड। एक अकाउंट कैसा दिखता है वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ बेसिक, लाइक ऐसे। अब उसके दो साइड्स होती हैं। ये इधर वाली साइड को हम लोग डेबिट साइड बोलते हैं, इधर वाली साइड को हम क्रेडिट साइड बोलते हैं। DR हम डिनोट करते हैं इधर डेबिट के लिए और क्रेडिट के लिए हम डिनोट करते हैं CR। ये हम लोग का अकाउंट है। इसमें हम एक टाइप की ट्रांजेक्शन्स लिख लेते हैं। लाइक हमारा ये मान लो हम लोग का ये बैंक अकाउंट है। जितना भी इनफ्लो होगा मैंने डेबिट साइड लिख दिया, जितना भी आउटफ्लो होगा, एक साल में पता नहीं कितनी सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, तो सब हम इस अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेंगे। बैंक मतलब बैंक से रिलेटेड जितनी ट्रांजेक्शन्स हैं, वन नेचर हो गया बैंक एक। रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन्स अंडर अ पर्टिकुलर हेड ऑफ वन नेचर। ओके, नेक्स्ट इज कैपिटल। कैपिटल वो अमाउंट होती है जो कोई भी ऑनर और प्रोप्राइटर जब अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, जो वो उसमें इन्वेस्ट करता है। लाइक आपने कोई शॉप खोली है, मान लो ग्रॉसरी शॉप ही खोली है, तो आप अपनी ग्रॉसरीज तो आपको उसमें रखनी ही पड़ेंगी ना जो आप सेल करोगे। वो ग्रॉसरी जो हम परचेज़ करेंगे या हम उसमें डालेंगे ग्रॉसरी अपनी शॉप में, वो हमारी ये कैपिटल है। अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन एंटरप्राइज बाय द प्रोप्राइटर और बिजनेस, मतलब इधर बिजनेस से मतलब है कि जो अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट की हो प्रोप्राइटर या ऑनर ने। मनी और एसेट्स हैविंग एन मॉनेटरी वैल्यू, जैसा मैंने बोला कि आप गुड्स परचेज करके डाल रहे हो तो वो भी आपकी एसेट है, दैट इज एसेट्स हैविंग अ मॉनेटरी वैल्यू, या डायरेक्टली हम मनी भी ला के रखते हैं। कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज ऑनर्स इक्विटी और नेट वेल्थ। इसकी दो और नेम है कैपिटल के, जस्ट ये लर्न कर लेना, ऑनर इक्विटी और नेट वेल्थ। और कैपिटल हम लोग की निकलती कैसे है? एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज़। एसेट्स का मैंने ब्रीफ आपको पहले भी दिया था। एसेट्स वो चीज़ है जिसको एक बिजनेस ऑनर यूज़ कर सकता है, जो उसके नाम पे हैं, जो उसके रिकॉर्ड्स में हैं, जो उसकी खुद की हैं। और उसे जो फ्यूचर में बेनिफिट देने वाली। आउटसाइड लायबिलिटी वो होती है जो हमें दूसरों का रीपे करना है आने वाले टाइम में। इन दोनों के डिफरेंस को हम लोग कैपिटल बोलते हैं। ये आगे चैप्टर्स में डिस्कस होगा। अभी के लिए इतना समझ लीजिए। नेक्स्ट टर्म इज ड्राइंग्स, दैट इज अमाउंट विड्रॉन और गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज़। ये क्या होता है ड्राइंग्स? कभी कभी ऑनर को मान लो घर में पैसे की ज़रूरत है, तो वो क्या करेगा, अपने अपने बैंक अकाउंट जो बिज़नेस से रिलेटेड उसका बैंक अकाउंट है या जो उसका कैश पड़ा है या कोई असेट भी पड़ी है, मान लो उसको कंप्यूटर ही चाहिए अपने घर के लिए जो उसके बिज़नेस में पड़ा, तो वो अपना वो कंप्यूटर ले गया या 20,000 रुपीज़ मान लो उसने विड्रॉ कर लिया अपने बिज़नेस से पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो होती है ड्राइंग्स और ये हमारी कैपिटल रिड्यूस कर देती है। ओके, लाइबिलिटीज़ जैसा कि मैंने बोला, इसको हम सिंपल लैंग्वेज में बर्डन भी बोल सकते हैं। ये लाइबिलिटीज़ मतलब जो हमारे ऊपर उधार है, हमें फ्यूचर में आगे रीपे करना है, तो ये हमारे ऊपर अल्टीमेटली हमारा बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें इसको रीपे करना है। दैट इज़ अमाउंट ओड या पेबल बाय बिजनेस, जो अमाउंट उधार ले रखा है बिजनेस ने और जो उसको पे करना है। लाइबिलिटीज़ हमारी दो तरह की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल कौन सी होती है? लाइक एक जो बिजनेसमैन है अपने बिजनेस में पैसा डालता है, तो बिजनेस का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने ऑनर को कुछ अर्न करके दे। बिजनेस की पहली लाइबिलिटी इंटरनल लाइबिलिटी होगी जो उसकी अपने ऑनर्स और प्रोप्राइटर के लिए है।
और बिजनेस की दूसरी एक्सटर्नल लाइबिलिटी क्या है, वो वाली लाइबिलिटी जो अदर देन ऑनर्स है। लाइक आपने मान लो बैंक से कोई लोन लिया हुआ है अपने बिजनेस के लिए, उसको रीपे करना, क्रेडिटर्स से आपने उधार पे परचेज़ की हुई है गुड्स, उनको रीपे करना, तो ये एक्सटर्नल लाइबिलिटी कहलाती है। एक्सटर्नल लाइबिलिटी हमारी दो तरह की होती है, नॉन करेंट लाइबिलिटी और एक करंट लाइबिलिटी। इसको हम टाइम बेसिस पे डिफाइन करते हैं। नॉन करेंट लाइबिलिटी मतलब जो हम 1 साल के बाद भी पे कर सकते हैं, जैसे लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं बैंक्स के, वो हम लेटर ऑन भी पे कर सकते हैं, तो वो लंबे टाइम तक चलते हैं, लाइक 10 ईयर्स 12 ईयर्स, तो नॉन करंट लाइबिलिटी है। करंट लाइबिलिटी क्या होती है, जो हमें विद इन 1 ईयर पे करनी होती है। जैसे क्रेडिटर्स हैं जिनसे हमने उधार पे मान लिया है, गुड्स लिए हैं, उनको तो हमें मान लो 2-3 मंथ्स में भी रीपे करना पड़ता है, तो वो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी बोलते हैं, दैट इज़ करंट लाइबिलिटी, पेबल विद इन लेस देन 1 ईयर। ओके, नेक्स्ट एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं, इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस। इट मीन्स वो रिसोर्सेज जो हमें पैसा अर्न करके देते हैं हमारे बिजनेस में, और दैट इज़, और क्या बोल सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ ओन बाय बिजनेस, जो बिजनेस की खुद की प्रॉपर्टीज़ हैं, खरीदी हुई प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें हम बोलते हैं लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, कंप्यूटर है, हमारा बैंक बैलेंस है, वो भी हमारा खुद का है ना, हमने अर्न करके इकट्ठा किया है। सो इस तरीके से एसेट्स वो चीज़ हो गई जो हमें पैसा कमा के देती है, जो हमारी खुद की है, और हम उसको अपने बिजनेस में पैसा अर्न करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अभी हम समझते हैं टाइप्स ऑफ एसेट्स। सो फर्स्ट इज़ नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स क्या होती हैं, जो हम लोग लंबे समय के लिए रखते हैं, लाइक दैट इज़ मोर देन 1 ईयर के लिए जो हम रखते हैं, और हमारा उसको पर्पस कोई रीसेल करने का नहीं होता। लाइक मान लो हमारी एक फैक्ट्री है जिसमें हम मोबाइल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो जो हमारी वो फैक्ट्री है मीन्स लैंड एंड बिल्डिंग है, तो हमारा कोई पर्पस नहीं है हम उसको विद इन 1 ईयर सेल करेंगे, हम उसको लंबे टाइम तक रखेंगे, अपने बिजनेस के लिए यूज़ करेंगे, उसी में मोबाइल मैन्युफैक्चर करेंगे। सो हेल्ड फॉर द लॉन्ग टर्म, नॉट विद द पर्पस ऑफ रीसेल, दैट इज़ फिक्स्ड एसेट, जैसा मैंने बोला लैंड एंड बिल्डिंग। सो फिक्स्ड एसेट्स भी हमारी 2 तरह की होती हैं, एक टेंजिबल, एक इनटेंजिबल। टेंजिबल में क्या होता है, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, जैसा कि अभी डिस्कस हुआ लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर। ओके, सो समझ गए, जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल कहलाती हैं। और एक होती है हमारी इंटेंजिबल एसेट्स। हाँ, इस तरह की भी एसेट्स होती हैं जिसको हम देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, बट स्टिल वो हमारे बिजनेस को बेनिफिट देती हैं, लाइक हमारी गुडविल। सो गुडविल क्या करती है, गुडविल क्या होती है, गुडविल मतलब हमारी रेपुटेशन, हमारी बिजनेस की कोई रेपुटेशन है। मान लो हमारी कोई गारमेंट शॉप है, तो हमारी गुडविल है, हमारी रेपुटेशन है मार्केट में, जिससे हमारा कस्टमर हमारे पास बार बार ही खरीदने आता है। तो वो भी हमें काम आ रही है, वो हमें फ्यूचर में बिजनेस अर्न करके दे रही है। लाइक आज बंदा आया, उसको अच्छा लगा, हमारी रेपुटेशन बनी, वो फिर हमारी ही शॉप पे चढ़ेगा। सो ये हमें भी बेनिफिट दे रही है, लाइक गुडविल। तो इसके और भी एग्जाम्पल है, जैसे कॉपीराइट, पेटेंट्स। सो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनको हम छू भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, बट वो फिर भी हमें बेनिफिट देती हैं। सो ये भी हमारी फिक्स्ड एसेट्स की कैटेगरी के अंडर ही आता है। सो नेक्स्ट इज करंट एसेट्स। करंट एसेट्स मीन्स जो नॉन करंट एसेट्स नहीं है, जो विद इन 1 ईयर हम लोग यूज़ कर सकते हैं, या फिर जिसको हम बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, मीन्स हेल्ड विद द पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग दैम इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड, दैट इज़ 1 ईयर। सो हम लोग एग्जाम्पल, हमारा स्टॉक है जो अभी मान लो हमारे पास पड़ा है स्टॉक, जो नहीं बिका, बिक जाएगा आने वाले 2-3 मंथ्स में। सो ये हमारा शॉर्ट टर्म हुआ, हमें ये जल्दी कैश में कन्वर्ट हम इसको इजीली कर सकते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं, लाइक हम जो मोबाइल का बिल है, वो भी हम कभी कभी हम लोग का रिचार्ज होता है ना प्रीपेड, उसमें तो वो भी हमारा प्रीपेड एक्सपेंस ही कहलाता है। लाइक पैसा हमने आज दे दिया, बेनिफिट हम आने वाले 2-3 मंथ्स में उसका यूज़ कर लेंगे, तो शॉर्ट टर्म में यूज़ कर लेंगे। पैसा हमने पहले पे कर दिया, बेनिफिट हमें अभी लेना है, सो वो भी हमारी करंट एसेट्स हुई। डेटर्स, इसमें बी साइलेंट होता है, तो इसको हम लोग डेटर बोलते हैं। डेटर क्या होता है, जिसने हमसे उधार लिया हो, जैसे क्रेडिटर था जिससे हमने उधार लिया हो। डेटर वो लोग होते हैं जिन्होंने हमसे उधार लिया हुआ है, हमें उनसे फ्यूचर में पैसा मिलेगा, तो भी शॉर्ट टर्म में, लाइक हमने सेल करी होगी, क्रेडिट सेल करी होगी, तो वो लोगों ने हमसे क्रेडिट पे परचेज़ किया होगा सामने वाली पार्टी ने, सो हमें आने वाले टाइम में 2-3-4 मंथ्स में वापस रीपे कर देगा। सो ये
करंट एसेट्स का ही एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट इज फिक्टिशियस एसेट्स। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। पहले इसका डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। दोज एसेट्स विच आर नाइदर टेंजिबल एसेट्स नर इंटेंजिबल एसेट्स, दे आर लॉसेज नॉट येट रिटर्न ऑफ। एग्जाम्पल एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सो इसमें क्या है, लाइक हम इसमें हमने एक एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस किया, लाइक हमने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस किया 10 लाख रुपीज़ का, ठीक है। सो अभी हम इसको पूरा का पूरा ये एक साल में, मान लो हम लोग कोई एडवर्टीजमेंट कराते हैं किसी एक्टर से या किसी हीरो से, तो हम उसमें एक साथ हमारा भारी खर्चा हो जाता है। वो मार्केटिंग के लिए होती है हमारा खर्चा, मतलब वो हमारे बिजनेस रिलेटेड ही खर्चा है ना, बट हम उसको एक साल में तो रिकॉर्ड नहीं करते। वो एडवर्टीजमेंट 3 साल 4 साल 5 साल कुछ तो चलती है, बट खर्चा हमें वो एक बार में ही करना पड़ता है। सो हम लोग उसको क्या करते हैं, उस 10 साल के खर्चे को 5 साल में हम लोग राइट ऑफ करते हैं। जैसे लाइक 2 लाख इसमें करा, 2 लाख इसमें, 2 लाख इसमें, 2 लाख इसमें, 2 लाख इसमें। सो अगर मैं इधर बात करूं तो मैं बोलूँगी कि 8 लाख का एक्सपेंसेस नॉट येट रिटर्न ऑफ है इस ईयर एंड पे। मैंने यहाँ पे 10 लाख का खर्चा किया, यहाँ पे इस साल में मैंने 2 लाख राइट ऑफ कर लिया, बचा हुआ 8 लाख में आने वाले 4 सालों में राइट ऑफ करूँगी। तो ये हो गया डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर नॉट एट रिटर्न ऑफ। ये एसेट कैसे है, खर्चा तो मैंने यहीं पे कर दिया, बेनिफिट मुझे आने वाले एडवर्टीजमेंट का इन 4 सालों में भी मिलेगा। सो इस तरीके से ये डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ओके, रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स क्या होता है, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग एसेट्स गुड्स एंड सर्विसेज। सबसे पहले हम लोग डिफरेंस क्लियर कर लेते हैं एसेट्स में और गुड्स में, ठीक है, और सर्विसेज में, ठीक है। एसेट्स क्या होती हैं, जो हम अपने बिजनेस में यूज़ करते हैं पैसा कमाने के लिए, जैसा कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर्स, ये सब एसेट्स का पार्ट। गुड्स क्या होता है, जिसका हम बिजनेस कर रहे होते हैं, लाइक अगर कोई मोबाइल सेल कर रहा है तो उसका मोबाइल का बिज़नेस है, किसी का फर्नीचर का बिज़नेस है तो उसके लिए फर्नीचर गुड्स हो गए, कोई पेन मैन्युफैक्चर करता है सेल करता है तो उसके लिए पेन गुड्स हो जाएंगे। मींस जिस भी चीज़ का वो बिज़नेस करता है उसको हम गुड्स बोलते हैं। और एसेट्स जो गुड्स बनाने में काम आती हैं बेसिकली हम बोल सकते हैं, उसको हम लोग एसेट्स बोलते हैं। और सर्विसेज तो हमें पता है, कोई भी प्रोफेशनल सर्विसेज देता है, कोई डॉक्टर है, कोई सीए है, कोई लॉयर है, सो वो लोग भी सर्विसेज देते हैं, वो उनका प्रोफेशन है, ठीक है। सो अब हम समझते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती हैं, जो हमें मिलती हैं हमारी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, लाइक गुड्स को सेल करके, मतलब जिस भी चीज़ का हम बिज़नेस करते हैं उसको सेल करने से जो हमें इनकम होती है उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं। ओके, रेवेन्यू रिसिप्ट्स बोलते हैं। और कैपिटल रिसिप्ट्स क्या बोलते हैं, जो हमें हमारी एसेट्स को बेचने से होती है। ये हमारा नॉन रेकरिंग नेचर का रिसिप्ट्स है। रोज़ रोज़ तो हम अपनी कैपिटल एसेट्स को बेचेंगे नहीं। हमने अभी बात किया था कि फिक्स एसेट्स जो होती हैं वो हम लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं, उसको हम जनरली बार बार नहीं बेचते। तो इसको हम बोल सकते हैं अगेंस्ट सेल ऑफ एसेट्स। ये नॉन रेकरिंग नेचर का है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, कार, फर्नीचर। ओके, सो नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर, अमाउंट स्पेंड और लाइबिलिटी इंकर्ड फॉर एक्वायरिंग एसेट्स गुड्स और सर्विसेज। मतलब जो हमने कैश में खर्चा किया या हमने कुछ उधार में लेके खर्चा किया, उधार में लेंगे तो लाइबिलिटी बन जाएगी। फॉर एक्वायरिंग एसेट्स गुड्स और सर्विसेज, लाइक जैसे हमें कुछ गुड्स अगर हम यहाँ पे बना के बेच रहे हैं तो उनको बनाने में भी तो खर्चा लगेगा ना, या ख़रीदने में खर्चा लगेगा। तो उन गुड्स को ख़रीदने में, बनाने में और एसेट्स को ख़रीदने में या सर्विसेज को रेंडर करने में जो खर्चा लगता है हम उसको एक्सपेंडिचर बोलते हैं। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर हम लोग का क्या होता है, इनकर टू एक्वायर एसेट्स। जैसे हमने बोला था ना, कैपिटल रिसिप्ट्स कौन सी होती है, जो एसेट्स को बेचने से मिलती है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो एसेट्स को खरीदने पे होता है। तो ये क्या है, नॉन रेकरिंग नेचर का, क्योंकि हम डेली तो कोई अपना लैंड बिल्डिंग खरीदेंगे नहीं, कंप्यूटर नहीं खरीदेंगे, तो हम लोग कभी कभी खरीदते हैं, साल 2 साल में, 6 महीने में। तो ये नॉन रेकरिंग नेचर का है। इस एग्जाम्पल्स वही परचेज ऑफ कंप्यूटर, लैंड, मशीनरी, शॉप। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, बेनिफिट ऑफ विच इज़ कंज्यूम
और एग्जॉस्टेड विद इन अकाउंटिंग पीरियड। सो मीन्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट हमें बहुत आने वाले कुछ शॉर्ट टाइम में ही मिल जाएगा। लाइक हमने जो गुड्स खरीदे हैं उस पर जो खर्चा हुआ है वो तुरंत हमारे बिक जाएंगे, तो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। जैसे सैलरीज़ हैं वो मंथली हमें उसका बेनिफिट मिलता है, मंथली हम सैलरी पे करते हैं। इसी तरह रेंट है, शॉप या शोरूम जो हमारी रेंट पे है उसको हम मंथली पे करते हैं, उसका भी बेनिफिट हमें हर मंथ मिलता है। मतलब लाइक हम एक मंथ के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं और साथ ही मंथली रेंट पे कर रहे हैं उसका। इलेक्ट्रिसिटी बिल है हमारी फैक्ट्री का। सो ये सब जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, ये रिकरिंग नेचर के होते हैं, मीन्स जो कंटिन्यूसली होते ही रहते हैं डेली, मंथली, वीकली बेसिस पे। सो जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा नॉन रिकरिंग था जो कभी 6 महीना, साल, 2 साल में होता है। रिकरिंग रेवेन्यू जो हम लोग का डेली होता है, इसको हम शॉर्ट में एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मीन्स एक्सपेंसेस रिलेटेड टू बिजनेस। सो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक और हमारा एक्सपेंडिचर होता है जो हमने एसेट्स के अंडर ही डिस्कस कर लिया, दैट इज़ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसको रेवेन्यू क्यों बोला गया था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि है तो ये हमारे बिजनेस रिलेटेड ही। लाइक जैसे एडवर्टीजमेंट का खर्चा जो हमने डिस्कस किया था वो अल्टीमेटली है तो हमारे ही उस प्रोसेस से रिलेटेड जिसको हम गुड्स बेचने में यूज़ करते हैं। लाइक हमारा मार्केटिंग का खर्चा हमारे गुड्स को सेल करने के लिए। सो ये हमारा इसलिए रेवेन्यू नेचर का कहलाता है, बट ये डेफर्ड होता है, मीन्स इसको हम आने वाले कुछ समय में धीरे धीरे करके उसको राइट ऑफ करते हैं, इसलिए हम इसको डेफर्ड बोलते हैं। दैट इज़ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो होप सो आपको आज की टर्म्स जितनी डिस्कस की हैं क्लियर हो गई होंगी। सो हम रिमेनिंग टर्म्स अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो तब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।